Welcome everyone. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के इस 7th लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट सेल का ईएमएफ या सेल वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पर मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम लिए हुए उसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ईएमएफ असल में बराबर किसके होता है। ईएमएफ का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। यहाँ पर मैंने 2 सेल लिया हुआ है, यहाँ पर एक साइड पे सेल है, दूसरी साइड मैंने उसको उसके सोल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। अब ये वाला जो साइड है, इस वाले साइड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है या मेटल जो होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर आता है, यानी यहाँ पर जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन होती है। और ये वाला जो आप लोग का इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि पॉजिटिव मेटल सोल्यूशन के अंदर आ गया और सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गए, वो बढ़ गई। यानी इस साइड पे हम क्या कहेंगे, इस साइड पर ऑक्सीडेशन होगी। और सिमिलरली अगर ये वाला साइड हम देखेंगे तो इस वाले साइड पे क्या होगा कि मेटल होगा, पॉजिटिव चार्ज वो यहां से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। मतलब यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा। इस साइड पर क्या हो गई, इस साइड पर रिडक्शन हो गई। यानी अगर इसको हम फिर स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो ये वाला साइड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और ये वाला स्टैंडर्ड रिडक्शन होगा। इसका क्या, अगर मैं सिंपली यहाँ इस साइड पे देख लूं, ये वाला साइड मेटल है वो सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं तो उसके ऊपर एमिन कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और साथ में वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और अगर ये वाला साइड हम देख ले, ये वाले साइड पे क्या होता है, मेटल है वो यहाँ इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कोई कितने भी पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेकर यहाँ मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस साइड पर रिडक्शन होगी। यानी इसको अगर मैं लिख लूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख लूं, यहाँ मेटल है और मेटल से वो किस फॉर्म में चला गया, यानी पॉजिटिव फॉर्म में ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक, इस साइड में अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लूं तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव फॉर्म है उससे उसने इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रलाइज हो गए, किसी और फॉर्म में चला गया। अब ये वाला जो साइड है इसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्टकट लिख लेता हूं, दैट इज लोन, LOAN, लोन। हाउ लोन स्टैंड फॉर व्हाट, यहाँ पर जो L है, L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, एनोड, N नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगी। यानी पूरा का जो सेल है हाफ सेल ये और हाफ सेल ये, इसमें जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होगी और लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव, जब क्योंकि वो मेटल को सोल्यूशन के अंदर छोड़ देते हैं, यानी मेटल सोल्यूशन के अंदर चला जाते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ठीक, अब आप लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल जो होते हैं वो बराबर किसके होते हैं, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूं तो इसका मतलब पूरा ये है कि ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, यहाँ सेल वोल्टेज को मेजर करना, उसको हम निकालेंगे कैसे, तो वो बराबर होते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट। आप लोग ये समझो कि सर ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे बता रहे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो कंसंट्रेशन होते हैं 1 मोलर, और सिमिलरली जो तीसरी चीज जो होती है वो आप लोग के पास जो होता है, और प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है। ठीक, ये तीनों चीज होगी। अब ईएमएफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड के ऊपर होती है तो ये एनोड है, और रिडक्शन जो होती है वो कैथोड के ऊपर होती है तो ये सी कैथोड है। अब जो आयुपेक है वो हम जब सेल पोटेंशियल निकालते उसमें सिर्फ हमने एक ही सेल पोटेंशियल निकले है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों ने किसी सेल का पोटेंशियल जो न्यूमेरिकल में लिखोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे बनाई या एलिमेंट की जो अरेंजमेंट किए वो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर किए। तो आप लोग यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लोगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना सिंपल है, इसके साथ नेगेटिव लगा लो तो नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल अब होगा। क्या होगा, एनोड पर भी रिडक्शन, क्योंकि आप लोग नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने एक मतलब आप लोग को कहा था कि नेगेटिव साइन इन्वर्ट एवरीथिंग, नेगेटिव साइन जो तो वो हर एक चीज को तब्दील कर लेता है। अगर +10 है नेगेटिव लगाओ तो जमीन आसमान का फर्क आ कि उसने उसकी सारी वैल्यू जो होती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो आसानी बनाने के लिए, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल
ये किसका है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मैं इधर लेके आता हूँ कैथोड, और इस साइन को उधर लेके जाके माइनस इधर हो जाता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये आप लोग का ईएमएफ ऑफ सेल है। इस फार्मूले के जरिए आप लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है कि ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर हम तो कहते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन आप लोगों ने नेगेटिव साइन लगाकर उसको सब कुछ चेंज कर लिया, क्योंकि ये IUPAC हमें बताता है कि आप लोगों ने ऐसा करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा, तो इससे रिलेटेड सेल वोल्टेज से या ईएमएफ से जो रिलेटेड है प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व कर लेते। तो अब एक एक प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो निकल है, निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है Na+2। ये मैंने लिया हुआ 1 मोलर सोल्यूशन, स्टैंडर्ड कंडीशन है, और ये वाला साल्ट ब्रिज हो जाते हैं। ये जो दरमियान में आप लोग है, ये तो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा साल्ट ब्रिज, यहाँ पर मैंने नहीं बताया हुआ, लेकिन वैसे वो आगे जब हम डेनियल सेल और मुख्तलिफ तरह के सेल पढ़ेंगे उसमें हम बोलेंगे। तो ये वैसे सेल की रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली सिल्वर है, वो यहाँ से रिड्यूस हो गए, 1 मोलर सोल्यूशन है सिल्वर के आयन, और यहाँ से वो सिल्वर आयन में तब्दील हो गया। इसका जो आप लोग को दिया है ई नॉट, अगर यहां पर आप लोग ई नॉट देख लो तो इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लोग को दिया है 0.25, और ये वाला जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.80। साल्ट ब्रिज यहाँ पर, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये एनोड है और ये आप लोग कैथोड है। इस साइड पे होगा एनोड और इस साइड पे कैथोड होगा, क्योंकि लोन से मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक, अब आप लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल या सेल वोल्टेज कैसे निकालने, तो ईएमएफ बराबर होता है किस चीज का, ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कौन, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। अब यहां से हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है और इसका रिडक्शन ही पोटेंशियल आप लोग को यहां पर गिवन है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0.80 माइनस। अब यहां पर अगर आप लोग देखो, इसका जो आप लोग को पोटेंशियल दिया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.25 है। और मैंने आप लोग को क्या कहा है, मैंने आप लोग को ये कहा है कि IUPAC IUPAC हमें ये बताते हैं कि आप लोगों ने सेल वोल्टेज मेजर करना है, जो एनोड है उसको आप लोगों ने कैथोड के अंदर कन्वर्ट कर लेने। कैथोड के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है, अगर उसका पॉजिटिव हो तो उसके साथ आप लोगों ने नेगेटिव साइन बनाने हैं, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो सिंपल क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाकर और साथ में 2.5। अब यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, आप लोग इन दोनों को सिंपली जमा कर लोगे, तो जमा करने के बाद आप लोग का जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1.05 वोल्ट। ये इसका सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ ऑफ सेल है। अब दूसरे की तरफ जाते हैं। दूसरा में ये दिया है कि कॉपर को अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, Cu+2 से Cu आयन में जा रहा है, यानी, और ये वाला जो है ना, ये आप लोगों ने एक बात ये समझनी, ये जो इस साइड पे मैंने लिखा था ये मैंने उल्टा करके लिख लिया था, ये वाला असर इसके फॉर्म में, मैग्नीशियम+2 से मैग्नीशियम फॉर्म में जा रहा है, यानी इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक। और सिमिलरली Copper+2 से कॉपर फॉर्म में जा रहे हैं, इसकी भी रिडक्शन हो रही है। और आप लोग को पता है कि इस साइड पे जो चीज होती है ये एनोड होता है, क्या होता है, एनोड, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और उसने उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो आप लोग के लिए तो इसने यहाँ पर और आसानी पैदा कर ली। तो यहां से सिंपली ईएमएफ आप लोग जब मेजर करते हो, ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सिंपली मैं यहां पर लिख लेता हूं, सिमिलरली ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है, और दोनों को उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो आप लोगों को साइन उलट करने की जरूरत फिर यहां पर नहीं होती है। तो सिंपली जब मैं यहां से एमएफ निकालता हूं, कैथोड कौन सा वाला, ये वाला साइड है, क्योंकि ये एनोड होता है लेफ्ट और ये कैथोड होता है राइट, और दरमियान में साल्ट ब्रिज होता है, सेल की रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोग को बता भी दिया। तो सिंपली आप लोग यहां से कैथोड लिख लो, तो ये वाला आप लोग का क्या दिया, ये वाला कैथोड दिया, और कैथोड को उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो वो बराबर है प्लस 0.34, और यहां पर आप लोग माइनस साइन लगाओ। इसको आप लोगों ने भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने दिया ही रिडक्शन है। यहाँ पर असल में लेफ्ट साइड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो उन्होंने रिडक्शन दे दिया, तो अब आप लोग चेंज नहीं करोगे, तो इसका क्या आ जाएगा -2.34, ठीक, 38 है या 34, अब मैंने 4 लिख लिया तो खैर कुछ नहीं होता। अब सिंपली आप लोग इसको जमा कर, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, तो अब आप लोगों ने क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसके साथ जब आ जाएगा तो 4 2 8, और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
और यहाँ पर आप लोग के पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 था, मैंने अभी 6 4 लिख लिया, तभी आप लोगों ने सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कुछ नहीं है। अब तीसरे की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जिंक है, जिंक यहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 फॉर्म में आ रहा है। साल्ट ब्रिज सिमिलरली कॉपर +2 से कॉपर फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो इसको ये तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, लेकिन इसका इन्होंने दिया है रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली इसका तो दिया है रिडक्शन पोटेंशियल और ये हो भी रहा है रिड्यूस। तो सिंपली आप लोगों ने क्या कर लेना है, इसकी ईएमएफ निकालने के लिए सिंपली वैल्यू पुट कर लो तो आप लोग के पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल, इनॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर है, यहाँ पर इन्होंने ये तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उन्होंने रिडक्शन नहीं दिया, ये तो ठीक है। ये वाला एनोड है, ये वाला कौन है, ये वाला एनोड है, और ये वाला कैथोड है। पहले आप लोगों ने कैथोड लिखने फिर एनोड, और कैथोड रिडक्शन हो रहे हैं, उन्होंने दिए भी रिडक्शन है। तो +0.34 वोल्ट और सिमिलरली माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिए रिडक्शन -0.76। तो जब आप लोग इन दोनों को जमा करते हो तो जमा करने के बाद आप लोग अपना आंसर देख लोगे तो ये तकरीबन 1.00 या समथिंग आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करो 4 to 10, ये इसके साथ कैरी हो जाएगा, 1.10 समथिंग आ जाएगा आप लोग का जो आंसर है वो। तो ऐसे ही हम किसी भी सेल का जो होता है वो पोटेंशियल निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।